गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मेरा नाम जयेंद्र चौधरी और आपका यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत करता हूं। हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12th के कुछ टॉपिक्स। क्लास 12th हमने स्टार्ट किया अभी पढ़ाना। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड। तो स्टार्ट किया जाता है हम लोग। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए आज हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कि क्या होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, कैसे आती है, किसकी वजह से आती है। ये सारे टॉपिक्स को आज हम लेंगे। इस पे कुछ न्यूमेरिकल्स लेंगे और आपको सबसे बड़ी चीज़ कि फील आनी चाहिए कि आज हम क्या पढ़ रहे हैं। अगर आपको एक बार फील आना स्टार्ट हो जाएगी अपने टॉपिक पे तो आपको कमांड हो जाएगी, क्योंकि फिजिक्स इज ऑल अबाउट फीलिंग और अंडरस्टैंडिंग। खास बात है। चलिए स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड को समझने के लिए पहले आप जरा ये सोचिए कि कोई भी किसी भी चीज की प्रेजेंस हमें कैसे पता चलती है। जैसे हम घर में आते हैं तो हमें अपने घर में अपने गार्जियंस के होने की प्रेजेंस कैसे पता चलती है? भाई उनको देख के। और अगर उनको हम ना भी देखें, मान लो वो छत पे हैं या फिर मान लो तुम्हारे आपके पापा जो हैं वो छत पे हैं और आप नीचे रूम में हो, तो आपके फादर आपके घर पे हैं, इस बात की प्रेजेंस आपको कैसे पता चलती है? उनके डर से या उनके प्रभाव से। होता है कि नहीं होता है? उसी तरीके से जरा सोचो कि एक चार्ज है मेरा ए, ये एक चार्ज है। मान लेते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज है। कौन सा चार्ज है बेटा? ये पॉजिटिव चार्ज है। और सपोज कर लो एक हमारा दूसरा चार्ज आया प्लस बी, कुछ डिस्टेंस पे है ये, और सपोज कर लेते हैं ये पॉइंट है यहां, इस जिस पॉइंट यहां पे आया है ये, उस पॉइंट का नाम है पी। हम बाद में लिख लेंगे इसको। तो एक चार्ज हमारा एक पहले से था, ये एक नया चार्ज है जो आया है अभी अभी। ए को कैसे पता चलेगा कि बी आया है, या बी को कैसे पता चलेगा कि यहां पे पहले से कोई एक चार्ज था ए? क्या होगा दोनों के बीच? क्या दोनों सेम नेचर के चार्ज हैं? व्हाट इज चार्ज, ये मैंने आपको पढ़ा रखा है, मेरे लिंक में आपको मिल जाएगा। व्हाट इज चार्ज, क्लियर? तो ए को कैसे पता चलेगा कि बी आया है, कि बी को कैसे पता चलेगा कि यहां पे पहले से ए था? ऐसा क्या होगा इन दोनों के बीच में? चलिए जरा देखते हैं। जब बी आएगा और ए पहले से था, तो उस केस में हमें पता है दोनों क्या पॉजिटिव चार्ज है, या कह सकते हैं दोनों लाइक चार्जेस हैं। और अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे पर क्या लगाएंगे? एक फोर्स लगाएंगे। लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? भाई बोथ आर रिपल ईच अदर। हाउ? क्योंकि बोथ आर पॉजिटिवली चार्ज। तो इस ए की वजह से बी पर एक फोर्स लगेगा जिसकी डायरेक्शन किधर होगी? अवे। और मान लेते हैं कि ये फोर्स लग रहा है F0। तो ए ने बी पर क्या लगाया बेटा? एक फोर्स लगाया। अच्छा, ये कौन सा फोर्स है? इस फोर्स, क्या ये फोर्स कांटेक्ट में आने की वजह से लगा? भाई ए और बी तो दूर दूर रखे हुए हैं, इसका मतलब तो होता है कि ये कांटेक्ट में आने की वजह से नहीं लगा। तो इस टाइप के फोर्स को बोलते हैं डिस्टेंस फोर्स। डिस्टेंस फोर्स का कोई और एग्जांपल आप दे सकते हैं? ये अपने आप नीचे आई, पेन नीचे आ रही कि नहीं आ रही है? कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। तो डिस्टेंस फोर्स का कोई और एग्जांपल दें अगर हम लोग, तो कौन सा फोर्स बच्चे? ग्रेविटेशनल फोर्स। बात क्लियर होती है? तो जब ए के पास बी आया तो ए ने बी पे क्या लगाया? एक फोर्स लगाया, जिसको हमने क्या नाम दिया? F0। दिया कि नहीं दिया? कोई दिक्कत? अब जरा सोचो, क्या ये बी ए पे भी फोर्स लगाएगा? अरे बिल्कुल लगाएगा। कितना लगाएगा? सेम फोर्स लगाएगा, बस डायरेक्शन क्या रहेगी? अपोजिट रहेगी। और कितनी लगाएगा ये? F0। कोई आपत्ति? बोलिए। क्लियर है? अब सवाल ये उठता है
कि क्या बी पे बी ना होके कोई और आता तो क्या फोर्स लगता? बिल्कुल लगता। देखो कैसे और क्यों। ये तो तय हो गया कि बी को पता चल गया कि ए है। कैसे पता चला? कि जब ए ने बी पर फोर्स लगाया F0 तो बी को पता चल गया कि भैया यहां पहले से कोई राजा है। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो सपोज कर लो यहां पे बी ना होता। अरे मानने में क्या जा रहा है, पूरी फिजिक्स माना बेटी की है। तो मान लेते हैं ये हमारा ए था जिसपे कौन सा चार्ज था, हमारा पॉजिटिव चार्ज, एक रूप पूरे यूनिफॉर्मली रूप से डिस्ट्रीब्यूटेड था। और इस पॉइंट P पर हम बात करते हैं, तो जब P पर पॉइंट B आया था तो उस केस में B पर एक फोर्स लगा था। किसकी वजह से लगा था? A की वजह से लगा था। तो हम कह सकते हैं कि अगर यहां पे कोई पॉइंट B, मतलब पॉइंट P पर कोई चार्ज B नहीं आता तो क्या इसका प्रभाव इस जगह पे ना होता? अरे बिल्कुल होता। पॉइंट P पर जब B आया तो उसको पता चला कि यहां पे A था। आप समझने की कोशिश कीजिएगा, A की वजह से इस पॉइंट P पर एक प्रभाव था, एक इफेक्ट था। किसका? A का। जिसकी वजह से जब भी कोई चार्ज यहां पे आता है तो उसको पता चल जाता है कि पहले से यहां पे कौन एग्जिस्ट कर रहा है? एक चार्ज पार्टिकल A एग्जिस्ट कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इस A का यह एक एरिया है या यह एक रीजन है जिसके अंदर कोई भी दूसरा चार्ज अगर आएगा तो उस पर A क्या लगाता है? एक फोर्स लगाता है। बोलिए, ये बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत? क्लियर हो रही है? बनाइएगा। और हम कह सकते हैं कि इस A की वजह से पॉइंट P पर ये जो प्रभाव है उस प्रभाव का नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब A ने पॉइंट P पर क्या लगाई हुई है? एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई हुई है, जिसकी वजह से जब पॉइंट B यहां आता है तो उस पर क्या लग रहा होता है? एक फोर्स लग रहा होता है। इज इट क्लियर? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए इसको। इरेज करें। इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कैसे करेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन करने से पहले हमें डिफाइन करना होगा फील्ड किसे कहते हैं। तो बच्चे, फील्ड आपकी दो टाइप की होती है। फील्ड का मतलब होता है इलाका। फील्ड आपकी दो टाइप की होगी, कह सकते हैं हम लोग। नंबर एक, इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई आपत्ति? नंबर दो, मैग्नेटिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी वजह से आती है? ड्यू टू चार्ज पार्टिकल। और मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आती है? इसकी दो वजह होती है। नंबर एक, ड्यू टू मैग्नेट, और नंबर दो, ड्यू टू मूविंग चार्ज। अब मूविंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आती है, इसका पूरा एक यूनिट हमारे सिलेबस में है, उसको हम थोड़े टाइम बाद डिस्कस करेंगे। आज हमारा टॉपिक है सिर्फ और सिर्फ क्या डिस्कस करना? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हाइड डालिए यहाँ पे बेटा आप लोग, इलेक्ट्रिक फील्ड। वैसे आपको मैं नोट्स एक बार बना तो दे रहा हूँ, लेकिन मैं प्रॉपर आपके नोट्स की वीडियो PDF भी डालता रहूँगा, जिससे आपको आसानी रहेगी थोड़ी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसे समझ सकते हैं? ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड किसे कहते हैं? तो फील्ड इज द एरिया अराउंड एनी पार्टिकल वेयर अनदर पार्टिकल exert some force are known as field। अगर हम उसको इलेक्ट्रिक फील्ड की कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्म में लेते हैं, तो हम क्या बोल सकते हैं? द एरिया अराउंड द चार्ज वेयर अनदर चार्ज
फील सम फोर्स आर नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत नहीं। जरा हम इसको और अच्छे से समझने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं हमारा एक चार्ज पार्टिकल था A, जो कि हमने अभी बात की थी, और इससे कुछ डिस्टेंस पे एक पॉइंट है मेरा P। इस पॉइंट P पे सपोज करो कोई एक चार्ज पार्टिकल कहीं से आता है, कोई एक चार्ज पार्टिकल Q0, इसका नाम हमने रख दिया, कौन सा चार्ज है ये हमारा टेस्ट चार्ज है हमारा ये एक। तो अगर इस टेस्ट चार्ज हमारा यहाँ पे A से कुछ डिस्टेंस पॉइंट P पर एक टेस्ट चार्ज आया है, तो इस टेस्ट चार्ज पे A की वजह से कुछ फोर्स लगेगा, और उस फोर्स की वो फोर्स क्यों लग रहा है, क्योंकि इसका प्रभाव यहाँ पॉइंट P पे है, इसका इफेक्ट इस पॉइंट P पे है। बात समझ में आती है? तो इस इफेक्ट को ही बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत? बोलिए। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड is the intermediate through charge A communicates its presence टू चार्ज Q0। कोई आपत्ति? मतलब ये एक ऐसा इंटरमीडिएट माध्यम है, एक ऐसा जिसकी वजह से ये कम्युनिकेट करता है। क्या करता है? किसको? Q0 को अपनी प्रेजेंस। कोई दिक्कत? बोलिए, बात समझ में आती है? तो कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ना होती तो Q0 को कभी पता ही ना चलता कि इसके आसपास कोई चार्ज पार्टिकल भी एग्जिस्ट कर रहा है। बोलिए, क्लियर है? नोट कर लीजिए। और वैसे हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको डेफिनेशन लिखनी तो आप ये लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इज द रीजन अराउंड द चार्ज वेयर अनदर चार्ज एक्सर्टेड सम फोर्स आर नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। बोलिए, बात समझ में आती है? अब एक बात और, जब ये Q0 चार्ज आया, अभी हमने कुछ देर पहले देखा, तो A पर भी एक फोर्स लगा कि नहीं लगा? तो इसका मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि इसकी वजह से भी एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई, जिसने किस पे फोर्स लगाया? A पे फोर्स लगाया। बात क्लियर है? नोट कर लीजिए इसको। ये कोई चार्ज पार्टिकल था मेरा A, और ये पॉइंट था मेरा P। इस चार्ज A की वजह से P पर क्या आया? एक इलेक्ट्रिक फील्ड आई। तो जरा देखिए क्या हुआ, जब भी यहां पे कोई पार्टिकल Q0 आया था, कोई चार्ज Q0 आया मान लो, तो उस पर A क्या लगा रहा है? फोर्स लगा रहा है। तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू F naught by Q naught. It is also defined force per unit charge. इस पॉइंट पर अगर कोई यूनिट चार्ज आता है तो उस पर लगने वाला फोर्स क्या डिफाइन करेगा? उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी को डिफाइन करेगा। तो वी कैन से व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी, व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड? इट इज डिफाइंड एज द फोर्स पर यूनिट चार्ज इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एट दैट पॉइंट। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात बताओ, क्या Q0 के आने की वजह से A ने इलेक्ट्रिक फील्ड लगाई? नहीं। Q0 आए चाहे ना आए, A इलेक्ट्रिक फील्ड लगाएगा ही लगाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ, कह सकते हैं कि एक इलाका है A का, जिसकी वजह से वो अपने चारों तरफ एक एटमॉस्फेयर क्रिएट करता है, जहां पे कोई भी दूसरा चार्ज पार्टिकल जब आता है तो उस पर एक क्या लगेगा? फोर्स लगेगा। और वो फोर्स लगाएगा कौन? A लगाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? बना लीजिएगा। चलिए अगला टॉपिक हम डिस्कस करते हैं आज।
तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सपोज कर लो ये हमारा ए था, ये हमारा ए था, इसकी वजह से एक इलाका आ गया पॉइंट पी पे। अब जब यहां पॉइंट पी पर एक चार्ज क्यू नॉट आया है तो फोर्स ऑन क्यू नॉट ड्यू टू चार्ज ए, तो ए की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी थी? E इज इक्वल्स टू एफ बाई क्यू नॉट। तो इस पर लगने वाला फोर्स कितना हो जाएगा? F इज इक्वल्स टू ई इंटू क्यू नॉट। और बच्चे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायमेंशंस की बात कर लें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायमेंशन क्या होगी? हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स अपॉन चार्ज है तो न्यूटन पर कूलम, और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका? एम एल टी माइनस टू अपॉन ए टी। तो m माइनस वन वैसे का वैसे ही रहेगा, m वैसे का वैसे ही रहेगा, l भी वैसे ही रहेगा, t माइनस थ्री हो जाएगा और a माइनस वन हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई? ऊपर क्या है? t माइनस टू है और नीचे क्या है? a है। क्लियर हो रहा है? नहीं, चलो फिर से देखते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल्स टू कितना आया हमारा? F बाई क्यू आया। डायमेंशन लिखते हैं इसकी। F की डायमेंशन होती है एम एल टी माइनस टू, क्यू की होती है ए टी। तो जब ये t ऊपर जाएगा तो क्या बन जाएगा? एम एल टी माइनस थ्री, माइनस टू ऊपर जाएगा माइनस वन और a माइनस वन। तो द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एम एल थ्री माइनस टी माइनस थ्री ए माइनस वन। नोट कर लीजिएगा। अब फोर्स किधर लग रहा है बेटा? क्यू नॉट पे चार्ज पे फोर्स किधर लग रहा है? F इक्वल टू क्यू ई। इसको आप और अच्छा पढ़ सकते हो क्या? क्यू ई। किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में चार्ज पे फोर्स कितना लगता है? क्यू ई। तो अगर हम इसको डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि द इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज क्यू ई। इज इट क्लियर? अच्छा एक बात बताओ, फोर्स कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है। अगर फोर्स हमारी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसकी एक डायरेक्शन होगी। उस डायरेक्शन की बात करते हैं। चलिए, तो डायरेक्शन ऑफ फोर्स, डायरेक्शन ऑफ फोर्स हम कैसे डिफाइन करेंगे? ये हमारी लगी हुई थी इलेक्ट्रिक फील्ड, सपोज कर लेते हैं, और इसमें एक चार्ज पार्टिकल हमने रख दिया प्लस क्यू नॉट। तो अगर ये हमारा प्लस चार्ज पार्टिकल है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। अगर हमारा कोई प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल है तो उस पर इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन किधर आती है? टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड आती है। और अगर हमारा कोई निगेटिव चार्ज पार्टिकल है इसके अंदर Q, तो इस पर कौन किधर आएगी? अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी। मतलब आप नोट बना के रख लीजिएगा क्या कि द डायरेक्शन ऑफ चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन अ पॉजिटिव चार्ज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड इज टुवर्ड्स द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इन द नेगेटिव चार्ज अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। कोई दिक्कत? बना लीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, हेलो फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। हाइन डाली सभी लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड
ड्यू टू पॉइंट चार्ज। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज में हम देखेंगे कि हमने अभी बात कर ली कि कोई चार्ज ए जब होता है तो उससे कुछ डिस्टेंस पॉइंट पी पर भी उसका प्रभाव रहता है। उस प्रभाव की क्वांटिटी को मेजर करेंगे हम कि उस पॉइंट पर उसका कितना प्रभाव रहता है। सपोज कर लो आपका एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ पे Q, कोई दिक्कत, इससे R डिस्टेंस पे एक पॉइंट P है, ठीक है। इस पॉइंट P पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है। क्या करना है? क्वेश्चन है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P। कैसे करेंगे देखा जाए। सबसे पहले हमने क्या बताया कि इस पॉइंट पे अगर कोई चार्ज पार्टिकल कहीं से आता है, कौन सा चार्ज पार्टिकल? Q0, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेस्ट चार्ज। कोई टेस्ट चार्ज पार्टिकल यहां पे आता है तो उस पर क्या लग रहा होता है? एक फोर्स लग रहा होता है। तो मान लेते हैं इस टेस्ट चार्ज पार्टिकल पर लगने वाला फोर्स है हमारा F0। कोई दिक्कत? तो हम लिख सकते हैं क्या? द फोर्स ऑन टेस्ट चार्ज F0 ड्यू टू चार्ज Q लिख सकते हैं। और ड्यू टू चार्ज Q कितना हो जाएगा? F0 इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 अपॉन R स्क्वायर। कोई दिक्कत? ये कौन कहा था? कूलॉम्स लॉ। कूलॉम्स लॉ क्या कहते थे? इफ टू चार्जेस are placed at a distance of r, then both are applied a force each other which is known as F equal to K Q1 Q2 by R square, या फिर F equal to 1/4 pi epsilon naught Q Q0 upon R square। कोई दिक्कत? अगर ये हमें पता है फोर्स हो गया तो हम इस Q0 को अपॉन में ला सकते हैं। तो क्या बन जाएगा? F0 अपॉन Q0 इज इक्वल्स टू 1/4 पाई epsilon naught Q बाई R स्क्वायर। और इसको हम क्या पढ़ते हैं? इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? E इज इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाय R स्क्वायर। कोई दिक्कत? और इसी को कुछ लोग बोलते हैं E इक्वल टू KQ बाई R स्क्वायर। बोलिए भाई, क्लियर है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज कितनी आती है हमारी? KQ बाई R स्क्वायर। अगर इसको हम, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक वेक्टर फॉर्म है, तो वेक्टर फॉर्म में अगर हम बात करें तो हम लिख सकते हैं क्या? वेक्टर E इज इक्वल्स टू KQ बाई R स्क्वायर इंटू R कैप। जहां ये R कैप क्या है? R कैप को बोलते हैं हम लोग यूनिट वेक्टर। बोलिए, कोई दिक्कत? इस R कैप का फॉर्मूला क्या होगा? तो R कैप इक्वल टू होता है हमारा वेक्टर R अपॉन मॉड ऑफ R। हम यहाँ पुट करेंगे तो E इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कितनी आ गई? KQ अपॉन R स्क्वायर इंटू वेक्टर R अपॉन R आ गई। इस R को मल्टीप्लाई कर लो तो E इज इक्वल्स टू कितना आ गया? KQ अपॉन R क्यूब इंटू वेक्टर R। और ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड किस फॉर्म में आ गई? इन वेक्टर फॉर्म। ये क्या है आपका? इलेक्ट्रिक फील्ड इन वेक्टर फॉर्म। कोई आपत्ति किसी को? नोट कर लीजिए इसको प्लीज। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग आज। इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी कौन सी क्वांटिटी है? हाँ भाई, देखो हमने एक बात की इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें दो तीन चीजें हमने देखी।
पहली चीज तो ये हमारी क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी एक वेक्टर क्वांटिटी है। कौन सी है, वेक्टर। तो इसमें दो चीजें आएंगी, क्या क्या आएगी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। आएगी कि नहीं आएगी? मैग्नीट्यूड हमने ई का निकाल लिया, तो मैग्नीट्यूड ई का कितना आता है, ई इज इक्वल्स टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। बोलिए, आ गया। डायरेक्शंस की बात करते हैं। तो डायरेक्शन के लिए आपको एक चीज याद करनी पड़ेगी, अगर हमारा फॉर पॉजिटिव चार्ज या फिर फॉर नेगेटिव चार्ज, अगर हमारा पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव चार्ज के केस में डायरेक्शन आती है बच्चे अवे द पॉजिटिव, और नेगेटिव चार्ज के केस में आती है टुवर्ड्स द नेगेटिव। देखो कैसे समझते हैं इस चीज को। जैसे सपोज कर लो कोई पॉजिटिव चार्ज है प्लस क्यू, ठीक है, और आपको इससे P1 डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन बतानी है। कौन सा चार्ज है मेरा, ये पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज से मैंने क्या कहा, अवे द पॉजिटिव आएगी। तो आपको कुछ करना नहीं है, आपको पहले इस चार्ज पार्टिकल से इस पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर देना है। कर दिया, ये जरूरी नहीं है आप करो, आप सोच लो ऐसा। और जब हमने इसको ज्वाइन कर दिया तो उस केस में इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉइंट पे अवे द पॉजिटिव आएगी, मतलब इस डायरेक्शन में आएगी। इस लाइन ज्वाइन करने के साथ साथ इसी लाइन ज्वाइनिंग के पैरेलल आएगी, वो किधर, अवे द पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव चार्ज के लिए किधर आती है, अवे द पॉजिटिव आती है। अगर सपोज करो यही पॉइंट P2 यहां पे होता, इस पॉइंट पे निकालनी होती, तो कैसे करते, इसको चुपचाप हमने क्या किया, जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद क्या किया, अवे द पॉजिटिव, मतलब इधर की ओर आती है। बात समझ में आ रही है? अब इसका मतलब अगर हम इस पॉइंट P3 पे निकालें तो इस पॉइंट पे क्या होगी, हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जोड़ेंगे, है ना भाई, इसको जोड़ेंगे और अवे द पॉजिटिव। इस पॉइंट पे निकालनी होती तो क्या करते, इस पॉइंट पे निकालनी होती, A1 पे निकालनी होती, तो क्या करते, सबसे पहले इसको हम क्या करते, इस Q से जोड़ते और फिर अवे द पॉजिटिव। इस पॉइंट पे भी अवे द पॉजिटिव, इस पॉइंट पे भी अवे द पॉजिटिव, इस पॉइंट पर अवे द पॉजिटिव, इस पॉइंट पर अवे द, इस पॉइंट पर भी अवे, इस पॉइंट पर भी अवे। यहां पर क्या होगी, बोलो, अवे। इस पॉइंट पर क्या होगी, अवे। इस पॉइंट पर क्या होगी, किधर होगी, ज्वाइन करेंगे फिर अवे। इस पॉइंट पर किधर होगी, अवे। कोई दिक्कत? मतलब अगर हम कभी कहते हैं कि एक चार्ज है हमारा +2 माइक्रो कूलम का, और इसकी वजह से 10 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी और किधर होगी, आप निकाल सकते हो। हमने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी, दो चीजें, कौन कौन सी, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर, डायरेक्शन किधर, पॉजिटिव केस है तो पॉजिटिव के लिए अवे द पॉजिटिव। मैग्नीट्यूड कितना होगा, के क्यू बाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला लिखो, कितना, के क्यू बाई आर स्क्वायर। वैल्यू कितनी होती है के की बच्चे, 9 × 10⁹। क्यू कितना दिया है आपको, 2 माइक्रो कूलम, तो बोले तो 2 × माइक्रो को चेंज करते हैं कूलम में, तो 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई करते हैं। 9 × 10⁹ इंटू 2 × 10⁻⁻6 अपॉन आर स्क्वायर। डिस्टेंस कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर। हम किस में रखना है, एसआई यूनिट में। क्या हो जाएगा, 10 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। -2 क्यों किए, मीटर में बदलने के लिए। क्लियर है? कोई दिक्कत यहां तक? बोलिए, सॉल्व कर लेंगे इसको अब आप। तो पॉजिटिव चार्ज के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन हमेशा क्या होती है, अवे द पॉजिटिव होती है। बात क्लियर है? अब जरा सोचो, अगर सपोज करो यहां कोई निगेटिव चार्ज होता, निगेटिव चार्ज हमारा Q होता, ठीक है, तो क्या बोला, टूवर्ड्स द निगेटिव, मतलब इस पॉइंट A1 पे अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती तो सबसे पहले आप क्या करते, इस Q को इससे मिलाते और टूवर्ड्स द निगेटिव, मतलब ये डायरेक्शन। आ गया, नहीं आया तुमको? इस पॉइंट पे बता किधर होगी,
टूवर्ड्स द नेगेटिव, मतलब इधर होगी। इस पॉइंट पर बेटा आपको डायरेक्शन लिखना नहीं है या क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे, ये बता दूं मैं, ठीक है। इस पॉइंट पर इधर, इस पॉइंट पर इधर, इस पॉइंट पर इधर, कोई दिक्कत? अरे बोलिए, इस पॉइंट पर इधर, इस पॉइंट में बताओ माइनस क्यू की वजह से किधर होगी? कोई दिक्कत? नोट कर लीजिए। चलिए बच्चे, आपके लिए फटाफट क्वेश्चन दे रहे हैं हम, आप फटाफट क्वेश्चन निकालेंगे। क्वेश्चन अपना क्या है? फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड डायरेक्शन, ठीक है, प्लस 10 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर पे, इस पॉइंट पे निकालना है, पॉइंट पी पे। इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी -5 माइक्रोकूलम 10 सेंटीमीटर पॉइंट पी। करिए फटाफट। जीरो कॉमा जीरो, ए कॉमा जीरो, EO, O पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहां पे रखा हुआ है प्लस Q माइक्रोकूलम, प्लस Q चार्ज, प्लस 2 माइक्रोकूलम -2 माइक्रोकूलम पॉइंट P पे 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, प्लस 10 कूलम प्लस 10 कूलम 0.5 मीटर 0.5 मीटर, टेन माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम 1 मीटर 1 मीटर 1 मीटर पॉइंट पी पे। आप वीडियो पॉज कीजिए और पहले खुद से ट्राई कीजिए। आपके पास 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट से लेके 10 मिनट के अंदर आपके ये सारे सवाल हो जाने चाहिए, ठीक है। और अगर जिनका पहले एक बार आप कोशिश जरूर कीजिएगा, अगर आपको नहीं आ रहा है तो फिर वीडियो को ऑन कीजिएगा और स्टार्ट कीजिएगा करना, ठीक है बच्चे। चलिए, हमारे पास टाइम वेस्ट होगा इसलिए हम लगा देते हैं फटाफट। आप वीडियो पॉज करके लगाएंगे जरूर एक बार, ठीक। हमने क्या बताया, फॉर्मूला क्या होता है, पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। तो फॉर्मूला का क्या होता है बेटा, KQ/R²। सिंपल सा फॉर्मूला है हमारा। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर होती है? फ्रॉम अवे द पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव। ये हमने इतना टॉपिक आज डिस्कस कर लिया है, कोई दिक्कत? चलिए, प्लस 10 माइक्रोकूलम है, 10 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे कितना हो जाएगा? प्लस है तो अवे द पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी, कोई दिक्कत? वैल्यू कितनी आएगी? E इज इक्वल्स टू फॉर्मूला KQ/R²। तो K की वैल्यू कितनी? 9 × 10⁹। Q की वैल्यू कितनी? 10 माइक्रोकूलम है, तो इसको हम क्या लिखेंगे? 10 × 10⁻6 कूलम लिखेंगे। वैल्यू पुट कर दीजिए, 10 × 10⁻6 अपॉन R कितना है? 10 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। सॉल्व हो जाएगा ये अब, कोई दिक्कत नहीं। -5 माइक्रोकूलम है तो डायरेक्शन किधर होगी? टूवर्ड्स द नेगेटिव। वैल्यूज बोलिए फटाफट, बोलिए फटाफट। K कितना होता है? K 9 × 10⁹। Q कितना दिया है? अब आपको डायरेक्शन लिख दी है ना आपने, तो आपको चार्ज की साइन नहीं लिखना होता है, या तो आप डायरेक्शन लिखो या तो चार्ज के साइन लिखो, ठीक है। तो वैल्यू कितनी दी है? 5 × 10⁻6 क्यों की है? माइक्रोकूलम, सॉरी हाँ माइक्रोकूलम है, अपॉन डिस्टेंस 10 × 10⁻2 का होल स्क्वायर। -2 क्यों कर रहे हैं? सेंटीमीटर दिया है किसमें बदलने के लिए? मीटर में बदलने के लिए, कोई दिक्कत?
आगे बढ़ो। प्लस क्यू चार्ज दिया है, a,0 इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं, मतलब ये डिस्टेंस तुम्हारी कितनी हो गई, a हो गई। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। सॉरी यार, डिस्टेंस a दी हुई है, EO पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। चार्ज कितना है, प्लस क्यू, कितना होगी डायरेक्शन, अवे द पॉजिटिव, कितना होगा के क्यू बाई आर, कितना है बेटा a स्क्वायर। कोई दिक्कत, क्लियर है, इसका बोलो। अब जरा ध्यान से देखो, यहां पे दो चार्जेस दिए कि नहीं दिए। अब दो चार्जेस अगर गिवन है आपके, तो उस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने का क्या तरीका होता है, एक चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए और दूसरे चार्ज से निकालिए, दोनों की डायरेक्शन देखिए। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम है तो ऐड करिए, अपोजिट है तो सब्ट्रैक्ट कीजिए, और अगर अपोजिट और सेम नहीं है तो वेक्टर का रूल लगा के उसको सॉल्व कीजिए। तो यहां पे क्या होगा, जरा सोचो। +2 प्लस है तो प्लस की वजह से इसका नाम a दे दो, इसका नाम क्या दे दो, b दे दो, कोई दिक्कत। इसको ब्लैक से लिखते हैं अपन लोग, इसका नाम कर देते हैं b। अब b की वजह से पॉइंट p पे डायरेक्शन किधर आएगी, b कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव की वजह से डायरेक्शन क्या बोली, अवे द पॉजिटिव टुवर्ड्स द नेगेटिव, मतलब नेगेटिव की ओर आएगी। तो b की इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आ गई, ये आ गई आपकी EB आ गई, कोई दिक्कत नहीं। अरे बोलिए, a की वजह से किधर आएगी, a पे चार्ज कितना है आपका, +2 माइक्रोकूलम है, +2 माइक्रोकूलम है मतलब प्लस चार्ज है, और प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आती है, अवे द पॉजिटिव, मतलब इस पॉइंट पे अवे द पॉजिटिव EA। एक बात बताओ, क्या EA और EB दोनों सेम डायरेक्शन में है कि नहीं, तो E नेट एट P कितना हो जाएगा, EA प्लस EB। EA की वैल्यू बोलो क्या हो जाएगी, के क्यू बाई आर स्क्वायर, रखो फटाफट, के क्यू ए अपॉन आर ए का स्क्वायर प्लस के क्यू बी अपॉन आर बी का स्क्वायर। वैल्यूज रख सकते हैं, अरे भाई के दोनों में कॉमन ले लो, क्यू ए कितना दिया है 2 × 10⁻⁻6 अपॉन आर ए कितना है 1 सेंटीमीटर, तो 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर प्लस क्यू बी कितना दिया है 2 × 10⁻⁻6 अपॉन कितना 2 × 10⁻⁻2 का होल स्क्वायर। बेटा यहाँ पे 1 था तो 1 को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, सॉल्व हो जाएगा ये। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखो ध्यान से, इसको खुद से करो, क्या होगा, ये प्लस चार्ज है 0.5 डिस्टेंस है, ये भी प्लस चार्ज है 0.5 डिस्टेंस है। इसकी वजह से इस पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर आएगी, अवे द पॉजिटिव, मतलब इधर आएगी। इसकी वजह से अवे द पॉजिटिव मतलब इधर आएगी। क्या दोनों चार्ज की वैल्यू सेम है, हाँ भाई सेम है, प्लस प्लस दोनों है। क्या मैग्नीट्यूड भी सारे सेम है, बिल्कुल सेम है, और डायरेक्शन अपोजिट। तो यहां पे जब एक दूसरे पे, इस पे भी E लगेगी, इस पे भी E लगेगा, तो E नेट एट P कितना आ जाएगा, बोलो भाई 0। कोई दिक्कत, बोलिए क्लियर है, नोट कीजिए इसको। लास्ट वाला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, चलिए उसके लिए थोड़ी ज्यादा जगह चाहिए रहेगी अपन लोगों को। चलिए बच्चे लास्ट वाले क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। ये कौन सा चार्ज है, +10 माइक्रोकूलम,
और ये भी क्या है +10 माइक्रोकूलम। साइड कितनी है 1 1 1, मतलब ये कौन सा ट्रायंगल हो गया, इसकी तीनों साइड इक्वल होती हैं, बोलो इक्विलेटरल ट्रायंगल, मतलब एंगल कितना हो गया 60 60 और 60। कोई दिक्कत नहीं। +10 माइक्रोकूलम से अगर हम इस पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करें तो डायरेक्शन किधर होगी, प्लस चार्ज है, प्लस चार्ज से क्या बोला मैंने, अवे द पॉजिटिव। तो पॉइंट P पे डायरेक्शन क्या होगी, अवे द पॉजिटिव। अवे द पॉजिटिव का मतलब किधर होगी बेटा, बोलिए, अवे द पॉजिटिव का मतलब किधर होगी, इधर होगी, होगी कि नहीं होगी। मान लेते हैं इसका नाम A है, इसका नाम B है, तो इसकी वजह से कितनी आएगी, EA आएगी, और इसकी वजह से कितनी आएगी, ये भी प्लस चार्ज है तो अवे आएगी, कितनी आएगी, EB आएगी। कोई दिक्कत। इन दोनों के बीच एंगल कितना है 60, तो इसके बीच भी एंगल कितना हो जाएगा 60, वर्टिकली अपोजिट एंगल से हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। EA की वैल्यू रखो, तो EA की वैल्यू कितनी होगी, KQA/r²। QA कितना है 10 माइक्रोकूलम, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, K × 10 × 10⁻⁻6/1 मीटर का, मतलब 1 का स्क्वायर रख सकते हैं। EB कितना होगा बोलिए, KQB/r²। QB कितना दिया है 10 माइक्रोकूलम, तो 10 × 10⁻⁻6/1 का स्क्वायर। कोई दिक्कत। एक बात बता यार, क्या ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं, और अगर ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं तो इनको ऐड करने का जो रूल होगा वो क्या होना चाहिए, वेक्टर रूल। इनको हम ऐड कैसे करेंगे, बाई वेक्टर रूल। और वेक्टर रूल क्या होता है, दो चीजों को ऐड करने का, E net = √EA² + EB² + 2EA/EB cos थीटा। और थीटा क्या होगा बेटा, इन दोनों के बीच का एंगल। कोई दिक्कत। चलिए वैल्यूज रखिए। एक बात ध्यान से देखो, EA और EB दोनों लगभग इक्वल है, तो इन दोनों को हमने क्या नाम दे दिया, मान लो E, उठा के रख दे, E² + E² + 2E × E × cos 60, और cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 1/2, 2 से 2 कैंसिल, तो कितना आ गया √E² + E² + E², बोले तो √3E। E की वैल्यू कितनी है 9 × 10⁹ × 10 × 10⁻⁻6/1, कितना आ जाएगा, 10 में से 4 गई, 10 में से 6 गई 4, तो √3 × 9 √3 × 10⁴ क्या न्यूटन पर कूलम। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन टॉपिक क्लियर है बेटा। चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है इस लेक्चर में। अगले लेक्चर में हम इसके आगे पढ़ाएंगे और इस पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेके आएंगे। लेकिन आपका बोर्ड का सिलेबस इतना ही है, तो बोर्ड के हिसाब से आपके क्वेश्चंस लगभग कंप्लीट हो चुके हैं। इसके बाद मैं आपको एक क्वेश्चंस की शीट दूंगा, इसमें आपके 5 से 10 क्वेश्चंस होंगे। आपका आज का होमवर्क है, आप उसको करिए, और डिस्क्रिप्शन पे मेरी एक व्हाट्सएप की एक लिंक दी हुई है, उसमें आप ऐड हो जाइएगा और अपना होमवर्क कंटिन्यूसली डालते रहिएगा, ठीक है। और जो बच्चे अभी करंट में वीडियो नहीं देख पा रहे हैं, उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने आंसर्स हमारे कमेंट बॉक्स में डाल दिया करेंगे, ताकि मैं देख के उनकी कमियों को दूर कर सकूं। और बेटा हमने अभी जल्दी स्टार्ट किया है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप अपने फ्रेंड्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए हमारे यूट्यूब चैनल पे। इसका नाम है स्टडी पॉइंट फैजाबाद। डालेंगे तो आप स्टडी पॉइंट फैजाबाद जब आप डालेंगे यूट्यूब पे, तो आपको हमारा चैनल दिखाई देगा, ठीक है। थैंक यू बेटा।